चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था दैट वाज हमने थोड़ी बहुत जो डिसीजेस थी उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लासेस में। लाइक हम लोगों ने वायरल डिसीजेस के बारे में पढ़ लिया था। वायरल डिसीजेस में आपको पता है कॉमन कोल्ड था, बहुत ही जो जनरल डिसीज है एक तरीके से कह लो, नॉट रेयर, बहुत जनरल डिसीज है। बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने किसके बारे में, निमोनिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड उसके अलावा हम लोगों ने निमोनिया देन टाइफाइड का हमने एक और टेस्ट का नाम भी डिस्कस किया था कि विडाल टेस्ट कल्चर टेस्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल बच्चे, ठीक है, जो कि एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। बिकॉज जनरली अब क्या हो गया ना, विडाल टेस्ट मोस्टली लोगों का पॉजिटिव आ ही जाता है। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, हल्के से पीछे से चलेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। क्या चीज हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, मलेरिया। ऑल्दो हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो था मलेरिया का एक बार कंप्लीट कर लिया था, बट एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो हमें एकदम परफेक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, कैसे और कहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कहाँ से कर लिया था। जैसे अभी हमने जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की तो उसमें एक चीज क्या आया कि मैम मलेरिया के साइकिल में प्राइमरी होस्ट कौन है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लगता है, हमें ही तो डंक मारता है। बट खुद से सोचो ना, मच्छर हमें डंक मारता है, ठीक है, हमने मान लिया कि हम उसके लिए प्राइमरी होस्ट हो गए। बट हमारे जो होता नहीं है, वो जो लिवर में उसने अपने ये रिप्रोडक्शन करके हीमोजोइन बनाया, और ये सब जब अपने आप मतलब जो होता है, जब ये सब प्रॉपर्ली डेवलप हो गया और वो फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर से, आपको पता है जब वही मच्छर दोबारा से हमें सक करता है, वही नहीं कोई भी मच्छर अगर हमें दोबारा से सक करता है तो वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी से गैमेटोसाइट्स को भी ले लेता है। तो क्या गैमेटोसाइट्स से जब ब्लड में जब जिस मच्छर ने लिया तो वो उसका सेकेंडरी होस्ट हो गया। यस मैम। नहीं मैम, वही रहा, प्राइमरी रहा वो। अभय जी कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। तो कायदे वाली बात ये है मैम कि प्राइमरी होस्ट जो है मच्छर वो खुद है। ठीक है, और प्राइमरी होस्ट का होने का मतलब है कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी चीजों को डेवलप कर रहा है जिससे वो इन्फेक्शन फैलाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम, और वो करता क्या है कि ये हमारा मच्छर है, और ये मच्छर क्या करेगा, ये मच्छर मैम अपने अंदर मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस का डेवलपमेंट करेगा। मतलब क्या, गुड इवनिंग रेनू, वेलकम टू द क्लास। स्पोरोजॉइड्स का डेवलपमेंट कर रहा है, उनको मैच्योर कर रहा है, और वो कहाँ से एस्केप करेंगी, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मच्छर के इंटेस्टाइन से वो और माइग्रेट कर जाएंगी मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड तक। ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्या कह रहे हो बच्चे, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गए। हाँ कोई बात नहीं रेनू, एक्चुअली आज मैंने क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट की, बिकॉज आपको पता है ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, एंड मेरे को जाने से पहले आपका अभी इसके अलावा एक चैप्टर और खत्म भी करवाना है। ठीक है, क्लास कितने बजे स्टार्ट करी है? अरे बार क्लास हमने उसी टाइम पे स्टार्ट कर दी थी जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, वो टाइम आपका फिक्स हो चुका है। 6:50 पे करेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, 6:45 पे क्लास ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए जी, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे सायर्थ में आप लोग के लिए लिख रही हूँ। कहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया कि मैम ये रहा मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो के क्या बोला मैंने, इंटेस्टाइन में मैम क्या डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे छोटू सा लिख दो, स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो मैम डेवलप कर रहे हैं। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में स्पोरोजॉइड डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद वो कहाँ पे आ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में वो आ गए। ठीक है, एंड जैसे ही मच्छर आपको बाइट करेगा वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो अपने प्राइमरी होस्ट से अपने सेकेंडरी होस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मच्छर ने आपको क्या किया मैम, बाइट किया, और बाइट करने के बाद वो कहाँ पे आ गए, जो ये स्पोरोजॉइड से वो हमारे बॉडी में आ गए। बाइट करने से ये कहाँ आ गए बच्चे, यहाँ छोटा सा साइड में लिख दो कि मैम ये ह्यूमन बॉडी में आ गए, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट। ठीक, अब कहानी क्या होगी कि ये जो हमारे पैरासाइट्स हैं वो अब कहाँ पे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे मैम लीवर में। किसके थ्रू, बाइट जब उसने किया तो ये हमारे ब्लड से ट्रेवल्स थ्रू ब्लड। ठीक है, कहाँ पे, हमारे लीवर में, और लीवर में यहाँ पे ये क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने किया। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का इनका मतलब क्या है कि इनको अपना नंबर बढ़ाना है, तो मल्टीप्लिकेशन किया, बिल्कुल सही वर्ड।
ठीक है, चलो हम यही लिख देते हैं कि इन्होंने अपना जो नंबर था वो बढ़ाया, मल्टीप्लीकेशन हुआ कहाँ पे, विद इन दी ब्लड, ठीक है, Liver विद इन cells. द, सॉरी ब्लड कह रही हूँ, लिवर सेल, ठीक है, विद इन द लिवर सेल लिखने जा रही थी मैं सिर्फ, विद इन द लीवर सेल, और वहां से ये हमारे कहाँ पे आ गए मैम, रिलीज हुए ब्लड में, वहां से मैम ये दे गॉट रिलीज इनटू योर ब्लड। और ब्लड के बाद हमारी कहानी क्या हुई मैम, ब्लड के बाद इन्होंने और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था ये हमारा बर्स्ट हो गया, ठीक है, बर्स्ट हुआ, और ये क्या रिलीज करेगा हमारा, अब यहाँ पे तो हमारा ब्लड है जिसमें ये RBC के हमारी अंदर आरबीसी के अंदर, ब्लड में आपको पता है कंपोनेंट है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के अंदर मैम ये रिलीज करेगा हीमोजोइन, ठीक है, ये हीमोजोइन को रिलीज करेगा, जहां से आपको क्या एक अलग से कलर से लिख दो कि मैम यहां से ही हमको सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। द मोमेंट हीमोजोइन जो कि एक टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, हमारी बॉडी जो है मलेरिया के सिम्टम्स को दिखाने लगती है। हीमोजोइन रिलीज होने के बाद क्या करता है, अब नाउ ये हम अपना एंटर करेगा कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल जो है सेक्सुअल स्टेज इनकी ये मैम करेगी आरबीसीज में, RBC के अंदर, आरबीसीज के अंदर। और अब इसी वाले को ना, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जस्ट 1, यहाँ पे क्या हुआ, ये अब हमारा क्या करेगा कि यहाँ पे फिर से अगर मॉस्किटो ने उसको सक किया, मॉस्किटो ने ब्लड को सक किया, मॉस्किटो सक्स ब्लड, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या ट्रांसफर हो गए, गैमेटोसाइट्स, ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट हुआ हमारा गैमेटोसाइट्स, और यहाँ पे वो ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, मॉस्किटो ने ब्लड सक किया, गैमेटोसाइट्स गेट्स ट्रांसफर, ठीक है, ये हमारे मैम ट्रांसफर्ड हो गए। अब यही से हमारा क्या करेगा, उसका नेक्स्ट हमारी फर्टिलाइजेशन शुरू होगी कहाँ पे, मॉस्किटो के गट में, मॉस्किटो के, इसको थोड़ा सा हम और छोटा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गेट ट्रांसफर्ड, यहाँ पे लिखो कि मॉस्किटो के गट में ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ गेमेटोफाइट ट्रांसफर्ड टू मॉस्किटो गट, और ये फिर यहाँ से फिर से यही कहानी शुरू है। राधे राधे अमन जी, वेलकम टू द क्लास। बताइए जी, क्लियर हुआ आपको ये पूरा पार्ट? अब ये पूरा part आप ऐसे छोटू करके कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। बट ये एक भी पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ जी बच्चे बताओ, कोई कुछ कह रहा था? नो मैम। ओके कोई ना। अब हम कहाँ पे आ गए? अब हम आ गए मैम हमारी अगली प्रोटोजोआ डिसीज पे। एक हमने मलेरिया कर ली, अगली प्रोटोजोआ डिसीज हमारी कौन सी है मैम? एंटामीबा हिस्टोलिका, मतलब क्या? एमीबियोसिस। ठीक है, डिसीज का नाम है एमीबियोसिस, और इसको जो है आप लोग एमीबियोटिक डिसेंट्री भी कहते हैं। और जो पैथोजन इसको फैला रहा है, जो कॉज कर रहा है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, दैट इज योर एंटामीबा हिस्टोलिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा? हाउस फ्लाई। मैकेनिकल कैरियर्स हैं इनकी, जो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को फ्रॉम फीसेस ऑफ फूड, फीसेस टू फूड एंड वाटर। ठीक है, बड़ा ही घिनौना सा वो है, बट कोई नहीं, यही है कि यहाँ पे हाउस फ्लाई क्या है, एक तरीके से अगर आप देखो, अगर हम ये कहें कि मैम हाउस फ्लाई जो है वेक्टर का काम कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो हाउस फ्लाइज है मैम, वो हमारे यहाँ पे वेक्टर्स का काम कर रही हैं। ठीक है, वेक्टर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो बीमारी को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। ठीक है, बट आपको पता है कि जो कंटामिनेशन है वो किसमें है? वो हमारे फीसेस में है, वो उड़ के वहां पे गई और करके हुआ। ठीक है, चलो अगला क्या कहानी है? अगली कहानी है मैम हमारे पास कि इसके सिम्टम क्या है। इसके सिम्टम है बेटा कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जो अभी जस्ट आप देख के आए हो। देख रहे हो? ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। चलिए जी, एक हो गया खत्म। अब हमारे पास कौन सी आ गई? हेलमिंथ डिसीज। मैम ये ना, अभी तुमने ये नहीं देखे कभी भी? पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं। यस मैम देखे था। यस मैम, ये वही है, एस्कैरियासिस। ठीक है, एस्कैरियासिस कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये दो टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल। यस मैम। वैशाली ने तुरंत बता भी दिया।
ये क्या बोलते हैं मैम, फीमेल का जो साइज होता है इसमें बड़ा होता है और जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, मैं बताती हूँ जब 11th में था, एनिमल किंगडम। एनिमल हाँ किंगडम मैम में। था। एनिमल किंगडम में ये पढ़ा होगा पक्का से। चलिए जी कोई नहीं, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जितना जितना जरूरी है उतना ही आपको मेंशन्ड है। क्या कहानी चल रही है इसकी? पहला तो है मैम ये एक हेलमिंथिक डिसीज है, ठीक है। हेलमेंथ्स इनको फैला रहे हैं। क्या नाम है डिसीज का? एस्कैरियासिस, ठीक है। पैथोजन का नाम क्या है? एस्कैरियस, जस्ट 1 सेकेंड, एस्कैरियासिस। और इस कहाँ पे कॉज करती है डिसीज आपको? ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन में आपके इन्फेक्शन फैलाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका बच्चा जी? सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स कंटामिनेटेड विद फीसेस कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट, ठीक है। कि इनमें से किसी में भी क्या होगा कि जो अगर आपने देखा होगा, मुझे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आपने नोटिस किया होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि बरसात में आपको गोभी एंड ये पालक ये सब चीजें नहीं खानी ये नहीं चाहिए, खानी चाहिए। यस मैम, कीड़े होते हैं। यस मैम। बिकॉज ठीक है, आप उसका कीड़ा आपको दिख सकता है, आप उसको निकाल सकते हो, बट उनके ना एक छोटे से एग्स भी होते हैं ना, इतने छोटे छोटे से, ठीक है, वो भी जाके आपकी बॉडी में ग्रो कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा सीवियर डिसीजेस भी हो जाती हैं। तो दैट इज द सेम थिंग। और इसके सिम्टम्स क्या है बच्चा जी? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैकेज। ये सारे के सारे क्या हैं इनके सिम्टम्स। चलिए जी मैम आगे बढ़ जाइए। आगे क्या है हमारा इसी का हेलमेंथ डिसीज का दूसरा क्या है? फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस को ही हम क्या कहते हैं? एलिफेंथेसिस। एलिफेंथियासिस भी कहते हैं, ठीक है। मेरी ओके जी, हाँ बट हाथी वो का है पैर हो जाता है। क्योरेबल, वो वाला जो डिसीज है दैट इज दिस डिसीज इज क्योरेबल, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है इस वाले में, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा ही कुछ डायग्राम मिला हुआ है। हाँ जी बच्चा जी, ये कुछ ऐसा ही डायग्राम है यहाँ पे। कौन सा क्या है? पहली बात तो ये एक हेलमेंथ डिसीज है, ठीक है, एलिफेंटियासिस जिसे हम कहते हैं। और मेरे को जब पता चला था ना फर्स्ट टाइम कि ये मच्छर से होता है, मुझे बड़ा शौक लगा था इसको जान के कि मैम ये हाँ इतनी बड़ी बीमारी फैला सकता है। क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, उसकी बाइट से आपको ये डिसीज हो जाता है, ठीक है। मेरे को भी ऐसा ही सरप्राइज लगा था। पैथोजन का नाम क्या है? फाइलेरियन वॉर्म्स और वाउचेरिया कहते हैं इसे, ठीक है। और जो इनको वाउचेरिया में कौन कौन सी स्पीसीज? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलाई, ठीक है। ये दो नाम आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे। कहानी क्या है मैम? फाइलेरिया वॉर्म्स जो है दे लिव इन लिम्फेटिक वेसल्स। कहाँ यूजुअली करते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में। आपको पता है यूजुअली कहाँ पे? लोअर लिम्स में आते हैं। क्या मलाई? वैशाली मलाई तुम्हें क्यों याद आ रही है भाई? मैम मैम आपने ऐसा ही मलाई हिंदी था में ना, लिखा हुआ है। वो मैम प्रोनाउंस करने में मलाई लग रहा है। ठीक है ओके, मुझे लगा पता नहीं इसको कहाँ से चाय वाय तो नहीं पी रही है, कहीं दिल्ली में फिर से बारिश हो रही हो। नो मैम, समझ गए ओके, थे। मलाई लिखा मैम ना तो यहाँ पे इसी तो में नहीं आ हो गया। रही। नहीं मैं एक्चुअली ना इस डिसीज को विजुअलाइज कर रही थी ना, तो मैं अभी उसी में उसी दुनिया में थी, तो मेरे को भी वो समझ में नहीं आया था। चलो जी अभी समझ में आ गया वैशाली जी आपकी, आपका बात मुझे। चलो, फाइलेरियल वॉर्म्स हैं जो हमें क्या लिम्फेटिक वेसल्स को हमारे इन्फेक्ट करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट नहीं अफेक्ट करते हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ की? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लोअर लिम्स की। और ऐसे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव भी जो है गांव वगैरह में बोला जाता है, या जनरली हिंदी भाषा में बोला जाता है। इट कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। क्या कर देते हैं? भयंकर तरीके से स्वेलिंग कॉज कर देते हैं जिस भी जगह पे वो रहते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो डिसीज है बहुत टाइम तक चलती है, बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है। हाँ जी अमन जी बताइए। फिर है कि लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में बी डिफर। नहीं नहीं, क्योरेबल है, बट यस बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस जैसे कहते हैं। मैम हाँ मैंने जी। एक को देखा है, एक इंसान के पैर ऐसे ही है। नहीं नहीं, मतलब कहते हैं ऐसा कि लोग कि हाँ ये ठीक हो जाता है, बट मैंने भी ऐसा मतलब, और ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने भी ऐसा कभी कोई रिपोर्ट देखी नहीं जिसमें ये क्या बोलते हैं क्योर हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैम कहा जाता है मैंने कि देखा है, नहीं नहीं, मैंने मतलब लेकिन आज ठीक तक नहीं कभी हुआ है। कि हाँ ठीक हो जाए, बट ठीक मैम नहीं है। हाँ जी। मैम मॉस्किटो की भी स्पीशीज होती है क्या? और क्या बच्चे कैसी बातें कर रहे हो? मॉस्किटो तो बहुत बड़ी प्रजाति हो गई, छोटा सा वो एल्गी उसका तक स्पीसीज होता है अच्छे से। चलिए जी मैम, एलिफेंट टूथपेस्ट जितना थिक होता है, टूथपेस्ट जितना थिक होता है? मैम जी केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है लैब में। ओके,
मैम हाँ 3-4 केमिकल को मिला करके तब बनता है वो नहीं एलिफेंट मुझे, टूथपेस्ट। ओके मुझे नहीं पता, मतलब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस बारे में। मैम मैंने अ, कल ही देखा यूट्यूब पे। तभी तुम आज से ही एक्साइटेड थे इस चैप्टर, इस वाले पार्ट को पढ़ने के लिए। आते तुमने यही पूछा था ना? मैम डाउट था इसीलिए। ओके ओके, नहीं नहीं, मुझे इस बारे में मेरे को खुद को भी देखना पड़ेगा कि एलिफेंट टूथपेस्ट से कुछ होता है क्या। चलो जी कोई नहीं। अब अगला आ जाते हैं हमारे फंगल डिसीज जो आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। ये क्या है? पैथोजन। अच्छा तुम्हारी क्लास थी ना जिसमें कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, अभी फंगस देख के मुझे याद आया। मैम मतलब तुम्हारी क्लास थी या 11th वालों की क्लास थी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, 4-5 उन्होंने छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज लिखे थे? तुम्हारी नहीं होगी फिर, वो 11th की होगी। 11th से तो मैम। हाँ 11th वाला ग्रुप होगा, मैं मिक्सअप करके, बिकॉज उसमें भी फंगस का ही कुछ ऐसा पूछा होता ना, इसीलिए मुझे याद आया कि मैम सेप्टा क्या होता है एंड ऑल वॉल करके। चलो कोई ना, मैम होता सेप्टा नहीं है ना हमारे में। क्या नहीं है तुम्हारे में? सेप्टा नहीं सेप्टा है। अबे कैसी बातें कर रहे हो, सेप्टा आपको नहीं पता सेप्टा क्या होते हैं? फंगस में हम लोगों ने जब मैम लास्ट वो नहीं कह रहा, में सेप्टा नहीं है ना, मैम अभी तो मैं जाली ये में बोल होते रहा हूँ। हैं। पता नहीं सेप्टा होगा बच्चा, ऐसा नहीं है। कोई ना छोड़ो, अभी 11th में तुम्हारे सिलेबस में नहीं। चलो चलो चलो, आ जाओ। फंगल डिसीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स कहाँ पे कहानी है मैम? पैथोजेंस। कौन सा पैथोजन है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइलम, एपिडो, एपिडर्मोफाइटन। ये जो है जनरली आपको देख जो है कॉज करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दे आर सीन ग्रोइंग इन बिटवीन कहाँ? टोज। ठीक है, ग्रोइन इन टोज, जो हमारे टोज होते हैं उनके बीचों बीच में ये हमारे को देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे ये जो है अपना इंफेक्शन कॉज करते हैं। कुछ इस तरीके से इनका डायग्राम है, अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में इसमें जाना है तो। बट मैम इतना देखा ज्यादा है। ठीक है। और ये रहे हमारे रिंग वॉर्म। आपको कैसे होते हैं? एक रिंग फॉर्म में आ जाता है। इसका आपने टीवी में एड वेड भी देखा ही होगा बहुत अच्छे से। यस मैम, दांत खाज खुजली की दवाई। अब ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है मैम? फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लॉथ, फॉर्म्स। इसलिए कहते हैं सबको अपना जो है सेपरेट यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा हीट या मॉइस्चर की वजह से भी जो है फंगस ग्रो कर जाती है लोगों की बॉडी में। अब क्या है इनके साथ? डर्मेटोफाइट फंगस होते हैं। डर्मेटो मतलब स्किन। ठीक है, जो वो फंगस जो हमारे स्किन पे ग्रो करते हैं उनको हम डर्मेटोफाइट फंगस कहते हैं। हाँ जी बच्चे, ठीक है। नॉट वॉशिंग हैंड, जो लोग ज्यादा हैंड वेंड नहीं करते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट वेव से भी ये आपके जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और कैसे? डैम स्किन फॉर एक्सटेंडेड पर्सन, फॉर एक्सटेंडेड टाइम। ठीक है जी, ये आपके कुछ इस तरीके से जो है सिम्टम्स और ये सब फैलाते हैं। आगे इसकी कहानी क्या है? सिम्टम्स के बारे में है मैम। सिम्टम्स देखो कैसा है? ड्राई, हाँ जी अमन जी, स्केली लेशन ऑन स्किन, फिर नेल्स, स्कैल्प एक्सेट्रा, इंटेंस इचिंग। ठीक है, ये सारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपको। मैम इतने खतरनाक तरीके मैम हटा दो। ज्यादा ही खतरनाक तरीके दिख रहे हैं तो उसको उतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको चलो एक बार देख लो मैम तुम लोग तो। हाँ जी अमन। मैम हल्के से मैम पहले आए। छिल जाने के बाद बावजूद भी ये घाव कैसे बन जाते हैं पूरा? क्या हो जाते हैं अमन? मतलब मैम पैर हो या फिर हाथ, कहीं भी हल्की सी खरोंच लगने के बावजूद अगर उसे ऐसे ही छोड़े तो ये घाव कैसे बन जाते हैं? वो इसलिए हो जाता है ना अमन, क्योंकि आप क्या करते हो, जो अपना हल्की सी चोट जो वो है ना उसको एक्सपोज रखते हो, खुली रखते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग का क्या होता है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे अगर कुछ चीज अगर आपका जल वल जाता है तो उस पे तो आप ग्रो कर लो क्योंकि वो स्किन जो है ना आपकी डेड हो चुकी है। बट जब नॉर्मल किसी को हल्का सा कोई फुड़िया या फुंसी होती है ना, उसको इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप ना कवर करके रखो। बिकॉज क्या होता है ना, आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये एयर माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है मैम कि मेरे साथ हो गया था ये, मेरा हाँ, पैर बहुत मोटा हो गया था। कि ये जो हमारे माइक्रोब्स है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, उनके जो सेल्स वगैरह हैं वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने आपको तब भी ये बात कही थी कि आप अगर लैब में जाके ना अपने कोई भी एक आपको मीडिया मिलता है, मीडिया को आप ऐसे हल्का सा ग्रो ऐसे ही बॉईल करके अगार के साथ आप ऐसे अपने घर के साइड में किसी कोने में भी डाल दोगे ना, तो भी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो है सब ग्रो कर जाएंगे। और उनको ही हम क्या कहते हैं? एयर माइक्रोब्स कहते हैं। एक बहुत बड़ा टाइप टॉपिक है ये एयर माइक्रोबायोलॉजी। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो ये वहां से ही सुना ही उसी से पहली आप बार है। कॉज कर लेते हैं। मैम मेरे को मतलब हल्का सा खरोंच लगा था, मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फैल गया था पूरा। हाँ वो वैसे ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि अगर कट भी लगाए ना तो उसको कवर्ड रखो। चलो मैम जी सिर्फ अब कहने की बात मैम है। लेकिन वो उतना नहीं था जितना हो जाना चाहिए था। हल्का सा छिल जाने के बाद वैसा हो गया। मैम मेरे पैर में तो लोहा लगा था, मैंने तो चलिए रेत में ढक लिया था, पैर सही हो गया।
एक और चीज भी पढ़ा था हमने, इम्यूनिटी। मैम मेरे पैर में लोहा लगा था, मैंने पता है लिटरली अपने पैर को ना रेत में डुबो दिया था, सही हो गया था, थोड़ी दिनों बाद सूख गई थी वो चोट अपने आप ही। वही अगेन अगेन सेम थिंग। चलो अब चैप्टर खत्म करने दो, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। अब ये आ गया कि आप इसको सही कैसे रख सकते हो। खुद को क्लीन रखो भाई, साफ सुथरा खाना पानी पियो और खाना खाओ, ठीक है। बाकी उसके अलावा, खुद के अलावा क्या, पब्लिक हाइजीन भी आपको मेंटेन रखना है। कैसे मैम? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर जो आप यूज कर रहे हैं, रिजर्वायर, पूल्स, पूल्स एंड टैंक्स। फिर क्या है? अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है, टू कंट्रोल एयरबॉर्न डिसीजेस। उसके अलावा क्या है? स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग, ठीक है। पब्लिक केटरिंग में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन की आप जहाँ का खाना वाना खा रहे हो ढंग की जगह का खाओ, ठीक है। कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स, ठीक है, कि हर जो है मंथली आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहो जिससे आप जो है आपके आसपास के, जैसे अभी आप हम लोगों ने पढ़ा ना, ये क्या थे, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ये हमारे क्या है मैम? वेक्टर्स है। ये वाला जो हमने पढ़ा था मक्खियां, जब आप वेक्टर्स को ही नहीं ग्रो करने दोगे तो डिसीज भी ग्रो अल्टीमेटली नहीं करेगी, ठीक है। चलिए जी, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर, ये वही है। अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कि पानी को जमा मत होने दो। अब तो लोग मतलब बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखते हैं, बट जब हम लोग छोटे थे तो यूजुअली कूलर्स वगैरह में ऐसे करके आपको जैसे ये मच्छर वगैरह जो है ये देखने को मिल जाते थे, ठीक है। और फिर जब आप चलाते हो तो वो आपके बॉडी में वहां से एंटर भी मार जाते थे। ऐसी गंदी वंदी जगह में मत जाएं, खुली मत रखिए उनको, हमेशा ढक के रखें। रेगुलर क्लीनिंग करें अपने हाउस होल्ड कोर्स के भी। हाँ जी अभय जी, बिल्कुल सही। चलो जी, मैम स्कूल में रोज यही कहते हैं। हाँ जी वैशाली जी, एक्चुअली करना भी यही चाहिए। चलो, मॉस्किटो नेट्स का यूज करो, ये सब बच्चों वाले काम है, बच्चों वाली चीजें हैं, बट पढ़ना तो है ही आपको कि एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर कैसे रोक सकते हो आप। इंट्रोड्यूस लार्वियरियस फिशेस लाइक गैम्ब्यूसा इन पॉन्ड्स। मतलब क्या, ये क्या करती है, जो हमारे मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना, ये उन पे फीड करती हैं, तो ये उनको खा लेती हैं, ठीक है। गैम्ब्यूसिया जो फिशेस हैं और जो गपी फिशेस हैं, ये हमारे जो मॉस्किटोज के जो लार्वा होते हैं उनको उन पे सर्वाइव करती हैं। बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं। मैम हाँ फिर तो जी, अच्छी बात है, मच्छरों को मार देती हैं ऐसी। हाँ तभी तो कह रहे हैं ना कि जो आपके आसपास के पॉन्ड्स हैं, क्योंकि आप पॉन्ड को कैसे क्लियर करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप ये दोनों फिशेस आके डाल दो, तो वो मॉस्किटो का लार्वा ही जो है डेवलप नहीं करेगा, तो आपका पॉन्ड आप ऑटोमेटिकली क्लीन रहेगा। उसके विदाउट अलावा यूज ऑफ केमिकल। मैम टंकी में भी यही पालना चाहिए, टंकी खुली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लास आगे बढ़ने दो। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, नहाएंगे और टैप में से मछली निकलेगी। मछलियां निकले। मछली कहाँ से निकल आएगी? वो स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन डिचेस, जहाँ से पानी आएगा वहां पे जाल लगा। चलो ए क्लास में बातें नहीं, इनफ, ठीक है। चलो, प्रोवाइड डोर एंड विंडोज विद वायर मेश, वही जाली लगा दो आप, उसकी भी कहानी खत्म, ठीक है। ये हमारे किसके लिए प्रिकॉशंस है मैम? ये मलेरिया, फाइलेरियासिस, चिकनगुनिया एंड डेंगू के लिए प्रोटेक्शंस हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कॉमन इन्फेक्शन डिसीजेस के से लड़ने के लिए? प्रॉपर टाइम्स पे वैक्सीन लो, इम्यूनाइजेशन जो है वो करते रहो। मैम कभी सुनते नहीं है ना, अब तबस्सुम ये लोग। चलो अब कोई नहीं बोलेगा, बट ठीक है, नहीं तुम लोग मेरी बात मान लेते हो, इसलिए मैं ज्यादा गुस्से से नहीं डांटती, कभी कभी गुस्से से डांट देती हूँ। वैक्सीन और प्रॉपर टाइम पे आप इम्यूनाइजेशन लीजिए, सो दैट आप डिसीज को कंट्रोल कर सकें। कौन से? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस, हर एक के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगभग है। ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स जो है वो भी बहुत सारी डिसीजेस में, इन्फेक्शन डिसीजेस में हमारा है। चलिए जी, ये वाला पार्ट हम लोगों ने उस दिन इम्यून सिस्टम मैम वाला किसी ने खत्म कोई किया। क्वेश्चन डाला है वो पढ़ लो, मैसेज कर रहे हैं बार बार टेक्स्ट बॉक्स। क्या क्वेश्चन है? प्रिवेंशन मैम, ये डिप्थेरिया में क्या होता है? मेरा प्रश्न ऋतु जी, अभी आप एक बार पूछेंगे ना डिप्थेरिया में क्या होता है, पूरे के पूरे अभी आपको ना बच्चे कुछ तो ऐसे हैं जो गूगल करके फटाफट से दे देंगे। थोड़ी बहुत डिसीजेस को ऋतु एक बार थोड़ा सा देख लिया करो ऑनलाइन ही, है ना। चलो जी, कोई बात नहीं, हम एक बार अगर डिस्कस करना होगा तो थोड़ा सा टाइम बात कर लेंगे, बट पहले एक बार हमें ना
थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, ये वाला इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए जी, रेडी फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक क्या है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस हमारा टफेस्ट टॉपिक है। लो जी, डाल दिया। चलिए जी, इम्यूनिटी में देखो हम लोगों ने क्या था लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीजें, देखो मैंने स्लाइड्स जो है ना ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मैंने मतलब इसमें पीडीएफ फॉर्म में थी, तो मैंने इसको उस टाइम पे चेंज नहीं किया, बट यस जब आपको भेजूंगी मैं ये लास्ट में, तो आपको लिए थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इम्यूनिटी वाला जो पार्ट था उस टाइम पे थोड़ा सा देख लिया था, तो आपको लगभग चीजें आइडिया है कि इम्यूनिटी हमारी मैम दो तरीके की है, या तो इनबॉर्न इम्यूनिटी थी या फिर आपको वैक्सीन के थ्रू दी जा रही थी, ठीक है। तो दो टाइप की बेसिक जो इम्यूनिटी थी वो क्यों दी जा रही थी मैम, ताकि हम फाइट कर सके, सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो हमारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मैम ने क्या बताया, मैं लेफ्ट हो गई थी। वैशाली जी लेफ्ट क्यों हो जाते हो आप, ठीक है। मैंने कुछ नया नहीं बताया, बस जनरल हम लोग लास्ट टाइम वाले डिस्कस कर रहे थे कि इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक एबिलिटी प्रोड्यूस करता है ताकि हम फाइट कर सकें अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये जो इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में, वो दो तरीके की पढ़ी थी, या तो मैम एक थी जो हमें बाय बर्थ मिल रही थी थ्रू किससे, मॉम से, ठीक है, थ्रू दी मदर आपको मिल रही थी, या फिर आपको जब आप बेबी जो होता है हो जाता है उसके बाद जो छोटा बेबी होता है उसको किससे आप देते हैं, आप मैम वैक्सीन के थ्रू उसको देते हैं, ठीक है। बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, आपको पता होगा। तो ये दोनों को हम कैसे पढ़ते हैं मैम, इनको पढ़ते हैं मैम इननेट इम्यूनिटी से, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। हाँ जी वैशाली, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी हमारी कौन सी होती है मैम, जो हमें इनबॉर्न मिल जाती है हमारी मॉम से, वॉम में मिल जाती है, और एक्वायर्ड वो होती है जो हम एक्वायर करते हैं थ्रू द केमिकल्स, और वो हमें कहाँ मिलती है, जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद। अब देखो जी कहानी क्या है इसकी, कहानी यहाँ पे ये है कि ये वाला पार्ट भी हमने थोड़ा सा देख लिया था, बट आज की क्लास में ये हमारा बड़ा टॉपिक है और पूरा खत्म भी करना है आज हमें ये, ठीक है। क्या है इसका इननेट इम्यूनिटी का पर्पस, इननेट इम्यूनिटी मैम हमें इतना तो पता है कि ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, राइट, याद है आपको। गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैम हम लेट हो गए, लैब से अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं तमन्ना जी, आप ज्वाइन कर गए वही बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, क्या है मैम हमारी इसकी कहानी कि इननेट इम्यूनिटी हमारे पास कैसी होती है मैम, ये एक नॉन स्पेसिफिक है, मतलब क्या कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा हम उसको मारेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या कॉजल ऑर्गेनिजम्स कह लो, ठीक है। हाँ जी, हम सबको जो है मारेंगे। तो ये थे इसका पहला पॉइंट इननेट इम्यूनिटी का क्या है, ये है मैम नॉन स्पेसिफिक, डिफेंस प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है मैम। नाउ वी आर क्लियर विद दिस आल्सो। इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट, कि हमारी बॉडी में ना वो फॉरेन एजेंट आ ही ना पाए, हम उसको बैरियर प्रोवाइड करते हैं। एंड बेसिकली ये जो बैरियर है वो हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है फिजिकल, थोड़ा बहुत अब आपको आइडिया है इसका, देन है फिजियोलॉजिकल, देन योर सेलुलर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा साइटोकाइन बैरियर। आज की क्लास आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगने भी वाली है इसके साथ जब हम लोग पढ़ेंगे। देखो जी, थोड़ा सा स्लाइड को मैं छोटा करती हूँ सो दैट मैं साइड में लिख सकूं, विजिबल है ना फोन में, या आप लोग फोन ऐसे रोटेट तो कर ही लेते होगे ना। हाँ जी, सबसे पहला जो हमारा बैरियर है बच्चा जी, इननेट इम्यूनिटी अभी हम पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से अपने माइंड में एक फ्लोचार्ट लेके चलो। हमने मैम ह्यूमन इम्यून सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, इननेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड एडेप्टिव एक ही हो गया, ठीक है, एक ही बात है। हाँ जी, ठीक है, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो जी, ठीक है, उसमें मैम हमने यहाँ पे 4 टाइप्स देख लिए हैं इननेट वाले में। अब ये 4 टाइप्स के बारे में आप हमें पढ़ाओगे, तो अभी हम इसके पहले वाले पार्ट में हैं, जिसका नाम क्या है बच्चा जी, इसका नाम है मैम फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर उस दिन भी मैंने आपको 2 तरीके के बताए थे, एक तो था मैम हमारी स्किन, ठीक है, और दूसरी थी हमारी म्यूकोसल लाइनिंग्स, ठीक है, म्यूकोसल लाइनिंग या म्यूकोसल कोटिंग, म्यूकस कोटिंग, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी मान लो, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्किन जो है हमें एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दे रही है, और म्यूकस जो कोटिंग है वो हमें इंटरनल प्रोटेक्शन दे रही है। इंटरनल मींस इंटरनल ऑर्गन्स को जो है प्रोड्यूस कर रही है। ओके मैम, ये भी जो बात है आपको थोड़ी बहुत जो है समझ में आ चुकी है।
जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब अगर आप कहो कि हाँ ये हमें जो है एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो, वहां से प्रोटेक्ट करने के काम आती है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए जी, तो स्किन भी हमें क्या कर रही है, प्रिवेंट करती है फॉरेन बॉडीज को हमारे बॉडी में एंटर करने से। और वही म्यूकोसल कोटिंग्स क्या करते हैं मैम, हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं या फिर कह लो कि हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, लाइक योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन एंड यूरोजेनाइटल ऑर्गन को, क्योंकि वो क्या करती है, उनको ट्रैप कर लेती है माइक्रोब्स को और हटा देगी। ठीक है, फिर क्या है, अब ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये रहे बच्चा जी, हमने उस दिन भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि मैम ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है। सलाइवा में कौन है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स है, एंजाइम्स के फॉर्म में। टीयर्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स के फॉर्म में। स्किन तो आपको पता है पूरी तरीके से ही प्रिवेंट करता है पैथोजेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर है म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस लाइनिंग कहाँ होगी, हमारी बॉडी के अंदर, ट्रैप कर लेती है डर्ट्स को एंड हमारे माइक्रोब्स को। उसके अलावा क्या है, गैस्ट्रिक HCl स्टमक में प्रेजेंट होता है हमारे, हाँ मैम ये हमारे स्टमक में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। और इसके पास क्या करता है, ये यहाँ का pH जो है दैट इज लो। लो का मतलब क्या हुआ कि ये जो है मैम एसिडिक एनवायरमेंट हाँ प्रोवाइड करके रखता है, एनवायरमेंट को प्रोवाइड करके रखता है, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, को पता है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका खुद का एक ऑप्टिमम pH होता है। अगर ऑप्टिमम pH से लो होगा तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं मैम, गुड गट बैक्टीरिया होते हैं जो कि लड़ाई करते हैं बैड बैक्टीरिया से। तो आई होप एंटीबॉडीज नहीं बच्चे, अभी एंटीबॉडीज नहीं, ठीक है। हाँ ये एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ फाइटिंग एजेंट्स। हाँ एंटीबॉडीज को protect करता है। हाँ एनसीईआरटी जी में सलाइवा फिजियोलॉजी वाले में दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल बैरियर वाले में सलाइवा और टीयर्स जो है। कहाँ है मेरी एनसीईआरटी, मुझे भी लेके आने दो, मेरे पास भी एनसीईआरटी है बेटा। कौन से पेज में दिया हुआ है जरा मुझे भी बताइए, मैं भी पढ़ लूं थोड़ा। मैम हमारी नहीं है। पुराने वाले बुक में 150 पेज नंबर। 150 न्यू वाली में 134। 150 यस मैम, फिजियोलॉजिकल है। अरे ठीक है बच्चा, कोई इतना क्या बोलते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वाले में आपको क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, उससे बताओ ना। ये लो, यहाँ पे भी मैंने जो अलग से अगर यहाँ पे दिख रहे होगा आपको कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, बस मैंने वो है कि मैंने आपको एक साथ ही पढ़ा दिया सारा। गैस्ट्रिक HCl यहाँ पे लिखा हुआ है येलो में ही भले, सलाइवा एंड टीयर दिख रहा है। यस मैम। क्यों आजाद जी दिखा नहीं, एक ही बात है, ठीक है, इतना ज्यादा उसमें नहीं जाना है इसके लिए कि इसलिए physiological- मैम हमने कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं आजाद जी, आपने करेक्ट कर दिया तो ओके ठीक है। तो ये हमारे कौन से है मैम, चलिए जी ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गए। बट ये क्या है ना, जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला चीज है ना, समझने वाला चीज, गुड इवनिंग पायल, कि मैम ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या कहते हैं इन्हें हम, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहले हमारा जो बॉडी है वो यहीं से उनको रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। कहानी क्या है आगे हमारे पास, आगे है हमारे पास मैम सेल्यूलर बैरियर्स। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है आजाद। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये सेल्यूलर बैरियर हमारे कह रहे होते हैं लाइक हमारा फैगोसाइट्स। उस दिन भी आपने पढ़ा था फैगोसाइट्स क्या करेगा मैम, फैगोसाइट करेगा फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नाउ एवरीवन नो कि फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये है ना, उस दिन हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये क्या है, हाँ उसको ट्रैप करके दोनों हाथ से ऐसे करके पकड़ के उसको मार देगा। तो ये कहाँ पे होता है, WBCs में। और WBCs में अगर हम बात करें तो कौन से उसमें, तो बेटा जी ये हमारा मैम न्यूट्रोफिल्स में या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसे हम PMNL भी कहते हैं, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। ये आपको सेल्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, WBCs में कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स या जिन्हें हम PMNL भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, एंड हमारे जो है मोनोसाइट्स एंड आपके NK सेल्स, मैंने उस दिन आपसे कहा था
नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। पहला WBC हो गया और दूसरा है मैक्रोफेजेस। ये सारे हमारे WBCs के ही हैं, ठीक है, और ये हमारा मैक्रोफेज अलग है। ओके मैम। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाएं। यस मैम। चलो जी, ये आया हमारा सबसे तगड़ा वाला जो मैं तुम लोग को पढ़ाना चाहती थी। कोरोना वायरस। मैम साइड में फिगर लग रही है। न्यूज में देख देख के सबको कोरोना वायरस से लगता है ये। साइटोकिन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स। देखो अरे ये तो है ना, ये हमारे वायरस को बनाने का तरीका यही है, ठीक है। देखो जी, अब यहाँ पे कहानी क्या होती है हमारे पास, यहाँ कहानी ये होती है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना, बहुत मस्त इनका कहानी होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई वायरस, किसकी बात कर रही हूँ मैं, वायरस, जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी के सेल को इन्फेक्ट करता है ना, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज जो हो रही होती है ना, कि वो वायरस जब इन्फेक्ट करता है, मैम साइटोकाइनेसिस तो सेल डिवीजन होता है ना, वैशाली अभी पूरा लिंक करोगे इसे, 2 मिनट दो मुझे, जस्ट 2 मिनट्स की बात है, उसमें देखना पूरा लिंक कर जाओगे कि हाँ मैम क्या हुआ, क्यों साइटोकाइन को मतलब साइटोकाइनेसिस को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे ही वायरस ने आपके सेल को जो है क्या बोलते हैं अटैक किया, तो हमारा यहाँ पे दो चीजें होंगी। वायरस चाहेगा कि वो अपना नंबर बढ़ाए, सबसे पहले उसके लिए उसको क्या करना होगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल से तोड़ना होगा। वो यही तो कोशिश करेगा कि हमारा सेल का जेनेटिक मटेरियल को वो तुरंत तोड़े। बट द मोमेंट जब हमारा जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, वो एंटर करके क्या करेगा, वो मैम एंटर करके रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा बच्चा जी, वो मैम रेप्लिकेट करेगा, करेक्ट, यही कहानी करेगा। और रेप्लिकेट करेगा और साथ में क्या बनाएगा, अपने जो है पार्टिकल्स को बनाने का फिर से काम स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या, आपको पता होगा कि वायरस हमारी बॉडी में कैसे, ऐसे डायग्राम आपने सुना है, देखा है ऐसा ही वाला, है ना, तो ये जेनेटिक मटेरियल आया है ना, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, प्रोटीन कोड हमारी बाहर रह गई। बट वायरस का जब जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, तो वो अंदर जाके क्या कोशिश करेगा कि वो कंपोनेंट्स भी बनाए जो हमारे उसको आगे ग्रो करने के लिए जरूरत है। बट हमारे साथ भी, हमारी बॉडी के पास भी क्या है, उनका खुद का डिफेंस सिस्टम है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही इसको पता चलता है कि कुछ हमारी बॉडी में आया है, ठीक है, किसी ने एंट्री ली है, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो मैम एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है इंटरफेरॉन, ठीक है। ये इसको हम लोग जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, नहीं ये हाँ एक तरीके का प्रोटीन है। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या होता है ना कि जैसे ही वायरस इन्फेक्ट करता है सेल्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट साइटोकाइन प्रोटीन। ये क्या, एक साइटोकाइन प्रोटीन को सेक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है, जिसको हम बुलाते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है, इसको हम इंटरफेरॉन करते हैं। ये क्या करता है, ये अब अपना रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, वायरस अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, ये मैम अपना रेप्लिकेशन करेगा और बहुत सारे जो है इंटरफेरॉन्स का सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। कहानी समझ में आ रही है? कहानी हमारे साथ ये चल रही है मैम कि द मोमेंट वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाने लगता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में भी एक सिग्नल मिल जाता है जैसे ही वायरस अटैक करता है, और वो इंटरफेरॉन की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देती है। इंटरफेरॉन मैम एक ऐसा प्रोटीन है जो उन्हीं सेल्स में बनेगा जहां पे हमारा, जिस सेल्स को हमारे वायरस ने अफेक्ट किया है। ठीक है जी, थैंक यू अभय जी इतनी बड़ी सी डेफिनेशन लिखने के लिए। देखो अब कहानी क्या पूरा होगी, इसी के बारे, क्या पूरा इसी के बारे में इंटरफेरॉन। हाँ जी, बट देखो सेम ही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रही होगी, ठीक है। अभी हम बाद में लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में तुम एक बार फिर से कॉपी पेस्ट मार देना उसका, ठीक है, बट पहले अभी मेरी कहानी सुन लो। अब यहाँ पे क्या हुआ मैम कि इसने, एक सेल ने क्या किया, हाँ जी वैशाली जी इतना तो सबको, इतना तो मुझे पता है कि भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो तुरंत इंटरफेरॉन को मैम देगा। गूगल तो जिंदाबाद है, आप ही कहते हो। बिल्कुल सही जी, चलो जी चलो चलो बोलो नहीं, कहाँ पे पहुंच गए हम कि हमने क्या कि हमारे उस सेल ने ही इंटरफेरॉन की सिंथेसिस शुरू कर दी। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा ना, अपने पड़ोस वाले सेल को पूरा कोशिश करेगा बचाने का,
कैसे बचाएगा मैम? यहाँ लगेगी रेस, वायरस ने अपना पार्टिकल रिलीज किया इधर पे, और यहाँ हमारी बॉडी ने भी इंटरफेरॉन्स की, देख रहे हो कोई गेम भी आता है ना ऐसे वाला, उसने इंटरफेरॉन्स को फटाफट से रिलीज करना स्टार्ट किया ताकि तुम फटाफट से पड़ोसी सेल पे जाओ। यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ऐसे करके रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जहां से इंटरफेरॉन अटैच होते हैं। और द मोमेंट इंटरफेरॉन अटैच होंगे ना, ठीक है, बाइंड करेंगे या अटैच होंगे, एक ही बात है ना वैशाली, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैम सिग्नल मिल जाएगा हमारे जीन्स को और वो एंटीवायरल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो पूरा जो खिचड़ी पका वो किस लिए पका? क्योंकि हमें बनाना है इन वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है। और जैसे ही एंटीवायरल प्रोटीन्स बने तो ये क्या करेंगे, वायरस का डीएनए को वेट करेंगे कि हाँ बेटा आओ, और जैसे ही वो आएंगे टोटे टोटे कर देंगे उनके ठीक है, पूरा तोड़ फोड़ देंगे हमें, ठीक है जी। यस मैम। इतनी सी कहानी है हमारे इन सेल्स की। ओके। अब एक्सप्लेन कर पाओगे पूरा ये जितना मैंने पढ़ाया? डायग्राम रहेगा, बोलो एनीवन इन द क्लास जो इसको एक्सप्लेन कर ले। यार इतना बुरा पढ़ाया क्या? मैं चलो नहीं, पहले रितु ने बोल दिया यार वैशाली तुम थोड़े से सेकंड से चूक गई। कोई बात चलो नहीं, पहले, रितु कर देगी। हाँ जी रितु चलो स्टार्ट हो जाओ, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। कैसे बोलूं इतना सब? चलो जी वैशाली। मैम ये साइटोकाइन बैरियर बताने हैं चारों? ये पूरा 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 ये पूरे स्लाइड को एक्सप्लेन कर दो तुम, ओके मैम। इस पूरी स्लाइड को बस। ओके मैम। जब हमारे सेल्स में वायरस अटैक करता है तो इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो एक साइटोकाइन प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। और जब ये वायरस दूसरे सेल्स में जाके अटैक करने वाले होते हैं तो इंटरफेरॉन्स उनसे जाके बाइंड हो जाता है और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है कि ये उनको इन्फेक्ट ना कर पाए उस सेल्स को। एंटीबॉडीज नहीं बेटा, एंटीवायरल प्रोटीन्स। यस मैम, एंटीवायरल वैशाली, प्रोटीन्स। आपने ना आधा पार्ट खा लिया, कौन आधा पार्ट बताएगा जो वैशाली ने खाया? मोमोज वोमोज खा लेती हैं यार जाके, पार्ट खाने का क्या जरूरत था। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी में एंटर करेगा तो साइटोकाइन प्रोटीन इंटरफेरॉन बनाएगा और अपनी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ओके, जो आपने पार्ट मिस किया ना, क्या बोलते हैं वो बच्चा, बस इतना पार्ट मिस किया मैम की द मोमेंट वायरस अटैक करता है तो वायरस अपना रेप्लिकेशन भी स्टार्ट कर देता है। ये वाला पार्ट आप खा गई बच्चे, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपको बताना है कि साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी चलेगा, ठीक है। मैम आपने बोला था जो स्लाइड में है। लड़की तो ये स्लाइड से बाहर है। नहीं मैम वो मैम अभी आपने कहा ना आधा खा लिए। हाँ तो ये इसने यही वाला आधा खाया था कि हमारे साथ मैम जैसे ही द मोमेंट, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बड़े हल्के में ले रहे हो क्योंकि मैंने आपको हल्के से समझा दिया, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी, इसका जो एक एक पार्ट है ना जितना लिखा हुआ है उतना भी लिख बहुत दोगे हैवी है। काफी है। तो क्या हुआ, एक वायरस ने अटैक किया, वायरस अपना काम कर रहा है, अपना मैकेनिज्म रन कर रहा है। अपना मैकेनिज्म रन करने का मतलब क्या, अपने जेनेटिक मटेरियल को का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर रहा है सो दैट वो आगे चल के फिर से प्रोटीन्स वगैरह और प्रोटीन कोड को फिर से डेवलप कर सके और पड़ोस के सेल को इन्फेक्ट कर सके। बट उसी मोमेंट में मैम हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या कर रहा है, वो मैम कुछ इंटरफेरॉन्स को सेक्रीट कर रहा है। इंटरफेरॉन्स आर दी साइटोकाइन प्रोटीन जो कि उन्हीं सेल्स में होता है जिनमें वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। और वो क्या करता है मैम, अपने जो पड़ोसी सेल है उसके बाहर साइड में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करता है वो मैम क्या करेगा, अंदर वाला जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको सिग्नल भेजेगा टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन। द मोमेंट अब यहाँ पे वायरस का प्रोटीन आएगा वो उसे मार देगा, मार डालेगा, ठीक है। बट आंसर से मुझे लगा कि वैशाली आपको लगभग जो चीजें हैं समझ में आ चुकी है।
ठीक है। एंड आप लोग ऐसा का ऐसा ही ये पार्ट लिख भी सकते हैं। वायरस का सिस्टम हैंग कर देगा। हाँ जी बिल्कुल सही है अमन जी। चलिए जी, अब हमारा कहाँ पे हमने इसके जो थे चारों पार्ट्स मेरे अकॉर्डिंग समझ लिए हैं, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर्स वाला भी, इसका भी नाम मैं ऐसे कर दूं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कराओगे ना आप? ठीक है। हाँ जी, अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आज ये पार्ट खत्म करना है बेटा कैसे भी। मैम अभी आधा घंटा है। चलो जी, तुम लोग को समझने में भी आधा घंटा लगता है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छा खासा पार्ट है यार। फिर यहाँ जाके खत्म होगा कहीं एलर्जी जब इसके स्टार्ट। बाद तो एक्टिव पैसिव है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली अच्छा पार्ट है, ठीक है। चलो जी, इसलिए बड़ा यहाँ भी है। आपके मोस्ट ऑफ द जो देखो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे इंटरफेरॉन्स से, ठीक है। और कल के लिए आप ना अभी से ही होमवर्क ले लो कि आप ना इंटरफेरॉन्स के बारे में खुद से पढ़ो कि क्या होते हैं मैम और कितने टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। अल्फा बीटा गामा ऐसे करके ये होते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। बट थोड़ा सा अपने लेवल का, जनरल लेवल का, बस उतना सा पढ़ लो जिससे आपके जो है नीट के क्वेश्चन निकल जाए। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। हाँ जी रेनू, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है मैम? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी वो इम्यूनिटी है मैम जो क्या है, एक तो पहली बात की मैम वो पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है मैम। और ये हमारे क्या बोलते हैं इम्यूनिटीज डेवलप, बिल्कुल सही, जब आपका बर्थ हो जाता है उसके बाद ही ये डेवलप होना स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था दैट वाज मैम इसकी मेमोरी, ठीक है। कि ये ना याद करके रखती है कि हाँ भाई ये मेरा दुश्मन है, अब तुम आओगे तो तुम्हें बताएंगे, सेकंड चांस नहीं देती है। तो जब भी हमारा फर्स्ट एनकाउंटर होता है ना, फर्स्ट एनकाउंटर का मतलब है कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम आपको अटैक करता है आपकी बॉडी पे, तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज यहाँ पे आएंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंटीबॉडीज की मेमोरी स्टोर। हाय प्रेरणा जी, बहुत देर बाद आई हैं आप। चलो जी, नहीं मैम, क्लास में ही थी मैं स्टार्टिंग से। वो बोली नहीं बिल्कुल आज। चलो जी, शांत सुन रही थी। मैम आप मेरी ट्राई डायलॉग मारो, कहीं रहे होंगे। कितना दुष्ट मैम स्टूडेंट एक है। डायलॉग सब पे नहीं चलता। हाँ चलो 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 चलो, इसका पहला दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये मैम इसमें मेमोरी होती है। पहला एनकाउंटर जब होता है हमारी बॉडी से पैथोजन का, तो बॉडी प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रिस्पांस इन लो इंटेंसिटी। मतलब उस टाइम तक ना हमारी बॉडी को आइडिया नहीं होता है कि कौन सा जो है पैथोजन आया, ये क्या इफेक्ट करेगा और कितना लेवल का इफेक्ट करेगा, ठीक है। बट सेकंड जब इनकाउंटर होगा ना सेम ही पैथोजन का, तो हमारी बॉडी एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, वो भी कैसे, हाई इंटेंसिटी पे। ये रहा हमारा प्रॉपर, हमारा क्या बोलते हैं इसका ग्राफ, जो आपको अक्सर यहाँ पे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बट यस, कौन से एग्जाम में? आपका जो नीट का मेंस एग्जाम होता है, ठीक है, क्योंकि ये उस लेवल वाला ही एग्जाम है। क्वेश्चन है कहाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे साथ मैम, कि ये रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, कि हमारी बॉडी में कितना % ऑफ एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन है। प्लस देखो जब यहाँ पे हमारी बॉडी एक्सपोज हुई किसी पर्टिकुलर पैथोजन से, ठीक है, हमारी बॉडी ने क्या किया मैम, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, ठीक है। एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जैसे उसको करना चाहिए वो उसने जनरेट किया। बट यस, आप यहाँ देख सकते हो कि एंटीबॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन था कितना था, अगर हम ऐसे मान के चले, सपोज कर लो ये 20 है, ये 50 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है, हम कुछ ऐसे लेके चल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब पैथोजन पहली बार आया तो हमारी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया, रिस्पॉन्स जनरेट करने का मतलब क्या, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैम इतना ही लेवल का था, कितना था, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है मैम। बट यस, जब हमारी बॉडी में उसी पैथोजन ने सेकेंड टाइम आपको इन्फेक्शन मतलब वो इनकाउंटर किया या फिर इन्फेक्ट किया, तब आप देख सकते हो कि आपकी पीक कहाँ गई, एकदम हाई लेवल पे, ठीक है। क्योंकि अब हमारी बॉडी के पास क्या है, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि हमें बताएंगे कि ये जो हमारा पास पैथोजन है ये पहले आ चुका है और इसको आप इस तरीके से मार सकते हो या डिग्रेड कर सकते हो। मैम इसकी मेमोरी कब तक स्टोर रहती है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चा जी, जब तक आप एकदम ओल्ड एज पे नहीं हो जाते ना, उस टाइम पे ही हमारी जो है बॉडी मैंने ग्रुप में डाल दिया होमवर्क, ठीक है। वरना क्या होता है, थैंक यू बे, ठीक है। तो वरना जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी रहती है वो हमेशा लाइफ टाइम रहती है,
ठीक है, यस मैम। चलिए जी, हो गया ये वाला स्लाइड क्लियर। ये वाला आप जो है ग्राफ अपने आप को एक्सप्लेन कर लोगे, यस मैम। यस ठीक है, मैम। आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए जी, आगे आ जाइए इसी में। अब यहाँ पे जो कहानी हमारे पास है कि इनको कर कौन रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी में जनरेट कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, वो काम है हमारे बी लिम्फोसाइट्स का एंड टी लिम्फोसाइट्स का। आई नो ये स्लाइड भी अब मेरे फोन में भी अब मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत लाउड हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये लिखा है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का सिंपल सा मतलब है बी सेल्स, ठीक है। एंड दूसरे हैं हमारे मैम टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। चलो जी, अब बी लिम्फोसाइट का काम क्या है बच्चा जी? बी लिम्फोसाइट का काम है मैम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बड़ा गंदा सा लिखा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये हमारे मैम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी मैम। दीज आर द प्रोटीन्स टू फाइट विद द पैथोजन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंटीबॉडीज का नेचर क्या है मैम, ये भी मैम हमारे प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा साइटोकाइन से जो रिलीज हो रहा था इंटरफेरॉन, वो भी क्या था? प्रोटीन था। ये भी मैम प्रोटीन ही है। आप समझ में आ रहा है कि अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से ही मिलके बनते हैं। तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, बॉडी के स्ट्रक्चर सिस्टम में, या बॉडी को बनाने में ही, डेवलपमेंट में ही प्रोटीन्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि वहां उन्हीं के पास अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, क्या करते हैं? बी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करते हैं। और ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस लिए? ताकि वो पैथोजन से लड़ सके। कुछ इसी तरीके से चल रहा होता है। ये रहा हमारा बी सेल, जैसे उसमें देखा कोई एंटीजन आ रहा है, ठीक है। हाँ जी मोना, बिल्कुल सही, दे आर द पॉलीमर्स। मैम हाँ जी प्रेरणा। मैम अगर उसने अपने हेल्दी सेल्स को टैग मैम, कर इसको दिया तो रिवाइज- उसके लिए क्या प्रिवेंशन है? प्रेरणा आपकी आवाज ना पूरी रिपीट हो गई है, मतलब डबल। हाँ दोबारा मैम बोलती आपकी हूँ, अब हो आ रही रही है। है? नहीं हो मेरी रही। आवाज क्यों आ रही है? हम वही तो कह रहे हैं। मैम सबकी रिपीट। मैं नहीं बोल रही फिर। रुको, सुनो सुनो, अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा प्रेरणा, अब आप बोलो सिर्फ। हाँ अब आवाज आ रही है। मैम मैं बोल रही हूँ अगर उसने अपने हेल्दी सेल्स को अटैक कर दिया तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन है? मतलब ऐसे तो सारे सेल को खा जाएगा। किसने? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज आ रही है, तो क्वेश्चन कंप्लीट समझ में नहीं आया मुझे कि अगर उसने हमारे हेल्दी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब समझी नहीं। वो हेल्दी सेल पे ही तो अटैक करेगा हमेशा। नहीं मैम वो इन्फेक्शियस सेल पे करेगा ना जिसमें इन्फेक्शन हुआ होगा। अच्छा, आप बी सेल की बात कर रहे हो क्या? हाँ। चलो अच्छा। लड़की पागल, सुनो। देखो, यहाँ पे जो हमारा बी सेल होता है ना बच्चे, उसके पास ना हमारे पास ये आपको दिख रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट ही स्लाइड में ही होगा शायद आपके, ये एंटीबॉडीज, ठीक है। ये ना जो बी सेल्स होते हैं ना बच्चा, इसके ऊपर ना हमारे पास एंटीबॉडीज ऐसे करके लगे होते हैं। उसके पास ना एक बहुत तगड़ी पावर होती है वो डिटेक्ट करने की। कि किस चीज को डिटेक्ट करने की मैम? बहुत बहुत अपने तगड़ी। सेल्स। उसको हम कहते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स को, ठीक है, ये बहुत तगड़े तरीके से डिटेक्ट करते हैं। यही चीज पता है कब काम आती है प्रेरणा? मतलब कि अब बोलते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि बड़ा इजीली दिखा देते हैं कि हाँ लड़की को कुछ कर दिया तो क्या बोलते हैं उसकी प्लास्टिक सर्जरी आप तुरंत कर लो। बट दैट प्लास्टिक सर्जरी इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज मोस्ट टफेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो एक आर्ट है, तो यस इट इज अ आर्ट। क्योंकि वहां पे आपके ही बॉडी का जो है पार्ट जो है वो आपके शरीर पे लगाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी का ही वो सेल है, ठीक है। इसीलिए हाँ जी, देखो जी ऋतु जी ले आई ग्राफ्टिंग रिजेक्शन। क्योंकि अगर मैम प्लास्टिक सर्जरी करके वो पूरा शक्ल चेंज कर देते हैं, वो हो जाएगा? क्या? हाँ जी आजाद जी, प्लास्टिक सर्जरी करके लोगों का कर देते हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी जो है ना वो लोगों के लिए है, जो लोग साइंस साइड से नहीं है ना उनके लिए वर्ड है प्लास्टिक सर्जरी। बट रियलिटी हम लोगों के लिए जो वर्ड है दैट इज योर ग्राफ्टिंग, ठीक है। आजाद, हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। हमारी ही ग्राफ्टिंग तो हमारे
पेड़ों में भी तो करी जाती है ग्राफ्टिंग। हाँ, पेड़ों में भी हम यही करते हैं। आप क्या हर पेड़ को काट के वो बनाकर चिपका देते हो? अरे नहीं मैम, एक बात भी आप हर एक को पहले देखते हो, सेम साइज, सेम लेंथ और सेम उसका होना चाहिए, फिर करते हो। तो वही चीज ग्राफ्टिंग में भी होती है कि पहली बात तो क्या, हमारे खुद का ही सेल का होना चाहिए, मतलब हमारी खुद की बॉडी का होना चाहिए। बट अगर बाय मतलब किस्मत किसी की बहुत ही खराब है, प्रॉपर तरीके से ही कुछ हुआ, उसको प्रॉब्लम हुई है या एलर्जी हुआ है और उसका बॉडी उसको नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपना जो क्लोज रिलेटिव होता है ना, या रिलेटिव भी नहीं, एक तरीके से कह लो कि आपका जो सगा भाई बहन है, उससे आपका जो चांसेस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है मिलने का। ठीक है, तो आप जो है उन्हीं का स्किन ले सकते हो और आप क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग करवा सकते हो। बट आपको तो पता मैम होना वो बिना चाहिए। स्किन के हो जाएंगे? नहीं, उनकी स्किन तो ग्रो कर जाएगी ना। तुमको अगर कभी कभी जिंदगी में हाथ वाथ जला नहीं है क्या? मैम जला हुआ है, अभी भी निशान है। ठीक है, तो वो तुम्हारी स्किन क्या दोबारा आती नहीं है? मैम वो मतलब निशान सा पड़ गया है अजीब सा। एक हल्का सा, नहीं थोड़े टाइम के लिए अभी रहता है, बट उसके बाद ना आपकी बॉडी जो है उसको वैसे का वैसा कर देती है। ठीक है, मैम चलो ये करीबन 2-3 साल हो गए। कोई नहीं, कर देगी आगे। ठीक है, अगर मैम हमारी जो गले का ब्लैक हो जाता है वो फिर सही नहीं होता ना खुद। नहीं सही होता है, वहां तो पूरा मैम तरीके से पॉलीथीन जल चुका चिपकी थी मेरे तो हाथ में जली हुई। है। चलो जी, मैं कोई क्या बोलते हैं ग्लास सर्जन नहीं हूँ, जब तुम लोग सर्जन बन जाना तब मुझे सिखाना आके। कि अभी तक मेरे से पहले ये बात सीख लो कि अगर कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी खुद की बॉडी भी जो होती है वो हमारे सेल्स को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो उसको वो क्या मानने लगती है, उसको वो नॉन सेल्फ सेल मानने लगती है बच्चे। तो जो प्रेरणा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है मैम, कि मैम यहाँ पे जो हमारा बी सेल है बच्चा जी, वो बी सेल के ऊपर ये जो एंटीबॉडीज लगे हुए हैं ना, उसको पता है कि कौन सा हमारा सेल है और कौन सा दूसरे का है। ठीक है, Yes, ma'am. I'll get back to you। चलो जी, ये हमारी इसकी कहानी होगी। अब ये जो दूसरा वाला है हमारा टी लिम्फोसाइट्स, वो क्या करता है बच्चा जी, वो मैम हेल्प करता है बी सेल को प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन है वो है मैम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करना ताकि वो टी सेल को एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे। अब ये रहे, देखो जी हमारे, ये रहा आपका बी सेल, ये क्या कर रहा है, एंटीजन बाइंड्स ऑन बी सेल। जैसे ही ये रहा आपको स्टार जैसा दिख रहा है, एंटीजन इससे बाइंड करेगा। ये इनको अभी आप पढ़ोगे, एक वर्ड आता है एपिटोप कहते हैं उन्हें। इनके पास बाइंडिंग साइट होती है जहां पे हमारा एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी से, उसको हम देखो। अब जो आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हो ना, वो बढ़ रहे हो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। क्या कहते हैं इसे हम, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ओए आपस में बातें मत करो, मैं भी कमेंट्स नहीं देख रही हूँ आप लोग के। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है बच्चा जी ये। यहाँ पे आपको पता है एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं, हमारी खुद की सेल्स के ऊपर। जैसे हमारे हाथ नहीं होते हैं रेडी टू फाइट वाले, कोई भी आएगा तो हम हाथ से पकड़ के मारते हैं, तो वैसे ही बी सेल्स के ऊपर। क्या बच्चे? रिफ्लेक्स एंगल, मैम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे कहाँ से आ गया बच्चे? आपने बोला ना कि कोई भी आता है तो हम मतलब हाथ अच्छा, से वो हाँ, उस चीज को आप कह सकते हो कि हाँ कोई अगर हमारे जो दुश्मन कोई आ गया तो हम उसी को पीटते हैं, अपने घर वालों को थोड़ी ना मारते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला कहानी है हमारे साथ कि हम अभी आ रहे हैं बच्चा, तो तुम लोग का ना इतना ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल रहता है। ठीक है, ये हमारा बी सेल के ऊपर बी सेल का रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर क्या है हमारा, बाइंड करेगा किसके साथ, एंटीजन के साथ। एंटीजन आपको पता है, हम हर एक फॉरेन पार्टिकल को एंटीजन कहते हैं। नहीं जी वैशाली जी, सॉरी की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहानी हुई मैम, कि जैसे ही ये इससे बाइंड करता है कुछ टाइप के केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं। फिर हमारा जो ये टी लिम्फोसाइट्स है वो हेल्पर टी सेल्स को भेजता है, और क्या करेगा वो मैम, क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स अ प्लाज्मा। उसके अंदर देख रहे हो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और ये यहाँ पे एंटीबॉडीज को रिलीज कर देगा। ठीक है जी, यहाँ मैम एक बार रिपीट कर दो, क्लास लीव हुई थी। चलिए जी, ये बी सेल के ऊपर बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एंटीजन कोई भी इससे बाइंड करता है, टी हेल्पर सेल जो है हमारा, अभी आप देखोगे दो टाइप के होते हैं बेसिकली। ये टी हेल्पर सेल केमिकल सिग्नल भेजेगा। किस चीज से केमिकल सिग्नल भेजेगा मैम, ये सिग्नल भेजेगा कि ताकि हमारी जो बॉडी, वो जो हमारा बी सेल है वो अपने अंदर
एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सके, और ना अब हम उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल कहते हैं। और नाउ व्हाट विल हैपन कि मैम ये रिलीज करेगा एंटीबॉडीज को, और वो सारे के सारे अब फाइट करेंगे हमारे एंटीजन के साथ। ठीक है जी। ओके मैम। मैम चलिए आदर्श ने ना किसी का ग्रुप में नंबर भेजा है ऐड करने के लिए। ओके जी, आफ्टर द क्लास में देखती हूँ एक बार। चलिए जी, आगे कहानी क्या है मैम हमारे साथ, ये आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली कहानी, एंड ट्रस्ट मी इस वाले पार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आगे की 3-4 स्लाइड्स जो है बहुत बहुत हर एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, अभी तक जितना भी मैं पढ़ा रही थी वो इंपॉर्टेंट था, बट यस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि हमारी जो एंटीबॉडी होती है ना, जो मैंने अभी आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाया, जस्ट 1 सेकंड इसको थोड़ा छोटा करते हैं, है ना। ठीक है, हमारी जो एंटीबॉडी होती है मैंने आपको कैसे बनाया, बी सेल ऐसे करके बनाया, इसके ऊपर कुछ इस तरीके की बनाई। ठीक है, तो अब मैं ना सिर्फ ये वाला पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, अब इसको आपको कैसे समझना है बच्चा जी, जस्ट 1 सेकंड। देखिए जी, ये है हमारी एंटीबॉडी, कैसे स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, आपने इसका एनसीईआरटी की बुक में भी स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अभी पहले मेरी सुन लो। ठीक है, एंटीबॉडी के पास, हर एक हमारी एंटीबॉडी के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कौन सी चेन, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। कहाँ है ये लाइट चेन और हैवी चेन, अगर आपने इसका प्रॉपर ही टेलो डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही गंदा सा डायग्राम बन रहा है, बट कोई ना, काम चल जाएगा मैम ठीक है, समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये है मैम हमारी दोनों लाइट चेन्स जो नीचे साइड आपको दिख रही हैं, और ये दोनों हमारी कौन सी हैं, हैवी चेन्स हैं, हैवी चेन्स हैं। ठीक है, जितना जितना भी बता रही हूँ उतना ध्यान से सुनते जाओ, उससे ज्यादा का आपको अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा हम रिवीजन क्लास में कर लेंगे। इन दोनों को हम कहते हैं एलसी लिख देते हैं लाइट चेन से। ठीक है, ये दोनों मैम हमारी लाइट चेन है। अब यहाँ पे आपको साथ में क्या, इसको हम लिखते भी वैसे ही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं H2L2 लिखते हैं, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। ओके मैम, अब ना यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितने टाइप की, 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला था जिसको मैं याद, जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी ऐसे याद रखो कि ये कैसे गम दे, किसी फ्रेंड से मांग रहे हो ना गम, फेविकॉल वर्ड या गम जो बोलते हैं, तो आप उससे याद कर सकते हो IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। याद रहेगा आई होप सबको, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। यस मैम। वैशाली अलग अलग नहीं लाते हैं, ये मेरा वाला याद कर लो यार, है ना। चलो जी, ये है हमारा गम दे करके हमने इसको याद कर लिया है मैम। ठीक है, ये हमारे 5 एंटीबॉडीज हैं। ओके मैम, अब जो आपको याद करने वाला पार्ट है ना बच्चे, वो आता है ये वाला पार्ट कि यहाँ पे जो हमारा एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी एम है, इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, कह लो थोड़ा सा अलग है। कैसे मैम, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो IgD, ठीक है, IgG, E और D, ठीक है, ये मैम लगभग इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही दिख रहा है। ठीक है, पहले इस वाले को देख लेते हैं, फिर हम इस वाले पार्ट पे हम आएंगे अभी वापस से, इतने में खत्म नहीं हुआ है। IgG, E और D, इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है मैम वो लगभग सेम दिख रहा है, बट जो हमारा अल्फाबेट जहां से स्टार्ट होता है दैट इज हमारा IgA। ठीक है, और इस वाले पार्ट में जो अल्फाबेट हमारा लास्ट यूज हो रहा है दैट इज हमारा मैम IgM। अगर आप तीनों को अरेंज करो तो सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है, A, तो दिया और सबसे लास्ट में M। क्या नहीं दिया है बच्चे, अरीबा कुछ कह रहे हो आप? मैम नहीं बच्चे, D दिया ना, ये रहा D। लिखा तो है गम। अच्छा, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैम इसको बस पढ़ 4 लो, ही दे रखे हैं। अरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ चला जाएगा। कोई मैम एक क्या एक्स्ट्रा है डी की? मैम ऐसा अगर एक एक्स्ट्रा लिख दिया तो नंबर तो नहीं कटेगा? हेलो हाँ जी, हाय मैम, आज मेरी आवाज आ रही है मैम, ये चेक कर रही थी मैं। वाह, आज तुम शुरू से शांत हो। चलो तुम लोग से लास्ट में बात करूंगी, 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट मैम पहले इसकी 5 फुल मिनट फॉर्म क्या है डी की? अरे थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे? चलो हम कंटिन्यू। ठीक है, हाँ थैंक यू। ठीक है, अब आपको जो सीखना है, देखो मैं आपको ना वो चीजें बता रही हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर याद रहे, क्योंकि इससे जो आपके क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर बेस्ड, और प्लस इनका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है। तो पहली चीज तो हमें ये याद होगी कि मैम G, E और D का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे सिंगल वाला एंटीबॉडी का बनता है।
बट जब हम IgA की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये कैसे बन रहा है, हम यूजुअली ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये मैम दो एंटीबॉडीज आपस में जोड़ के बना रहे हैं, ठीक है। वही हमारा M, ठीक है, M मैम 5 को एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है, 5 एंटीबॉडीज को आपस में जोड़ के तब बन रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप बना के आ जाओगे तो आपको टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है। अब यहाँ पे ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है डाइसल्फाइड बॉन्ड का प्रेजेंस होना, वो किसमें है मैम, हमारे IgM में। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है मैम वो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, वो हमारा IgM में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैम इन दोनों की ज्वाइनिंग चेन, ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली लूप बना के, हाँ जी, यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही ज्वाइनिंग चेन देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको जो यहाँ देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा IgA में एक जो हमारा ये वाली चेन है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसे मैम, उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन, और दूसरे वाले के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। ये आपस में जो जिससे जुड़े हुए हैं ना बच्चे, इनको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से सुन लो फिर से, डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे IgM को जोड़ के रखता है, और यहाँ पे जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं वो हमारे दोनों IgA को ज्वाइन करके रखते हैं। समझ में आ रही है बात? जी मैम। क्लियर हुई है पूरी तरीके से? IgA को कौन करके रखता है बाइंड? IgA को बच्चा सेक्रेटरी प्रोटीन, इसको मैं लिख देती हूँ, रुको। क्लास और कितनी लॉन्ग चलेगी? हाँ बच्चे बस 5 मिनट और। सेक्रेटरी प्रोटीन, भूख लग रही है बहुत तेज से? यस मैम। देखो सामने से बोल रही है लड़की यस मैम। मैम ऐसी ही तो नहीं लग रही है अभी। मम्मी ने मटर पनीर बनाई है ना, इसलिए। मेरे घर पे भिजवा दो यार थोड़ा सा। मैम आ जाओ, भिजवा देंगे। मैं दिल्ली आऊंगी तो पक्का आऊंगी जी तुम्हारे घर। चलिए जी, ठीक है। आप बच्चे अपना सुनो। मैम, कहने का मतलब भी तो देखो, आ जाओ भिजवा देंगे मैम, या तो भिजवा दे या तो आ ही जाओ। अच्छा चलो, तुम तो और उसका ना पूरा डाइसेक्शन कर डालो। मैम आप इतनी दूर रहते हैं तो आप सब ऑफिस में कैसे मिलते हैं टीचर्स? एक्सप्लेन करके बताएगी मैम बाद में, अभी टॉपिक पे ध्यान देते हैं हम। हाँ बस ये वाला टॉपिक एक बार कर लो, उसके बाद हम ये वाला पार्ट कल से पढ़ेंगे। देखा मैंने कहा था ना मेरा ऊपर नहीं हो पाएगा। मैंने आज का टारगेट बनाया था एक्वायर्ड प्रोटीन इम्यूनिटी खत्म करने का। कोई नहीं मैम। मैम क्लास के बाद ना आपसे बात करनी थी। हाँ जी जिया, बस हम एक बार बात करते हैं बच्चे, बस एक बार बस ये वाला डायग्राम समझ लो, क्लास खत्म। बाद में पक्का जिया आपसे बात करती हूँ। बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में ये वाला बात मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है जिया? 2 मिनट बाद जाके खाना खाना, ठीक है? जस्ट गिव मी 2 मिनट। मतलब 8-10 तक। चलो अब बोलोगे नहीं, चलो। ये दोनों हमारे क्या है बच्चे, देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अभी हमने बोला लाइट चेन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? बस 2 मिनट मतलब 2 मिनट। ये भी लाइट चेन, 2 लाइट चेन थी, ये मैम हैवी चेन और ये भी मैम हैवी चेन। इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, देख लो जल्दी में, डायग्राम भी अच्छा नहीं बनेगा। कमेंट करवा दो, पढ़ाई पे काफी लग रहा। सुनो चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं दोबारा ये कल रिपीट नहीं करूंगी, प्रॉमिस कह रही हूँ मैं, ठीक है? अगर तुम लोगों ने आज नहीं सुना, ये है मैम एंटीजन बाइंडिंग साइट, ABS सिस्टम बोलते हैं इसे हम, ठीक है? और ये भी मैम इधर का भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। जितना बोल रही हूँ बस उतना सुन लो आज के लिए। उसके अलावा जब हमको जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ना है ना बच्चे, वो यहाँ पे पढ़ना है मैम, किसका होना, एक तो आपके पास देख रहे होगे कि वेरिएबल रीजन ऑन हैवी चेन, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना ये, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड दीजिए, 2 मिनट मतलब 2 मिनट में, 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे ना 2 रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक रीजन होता है मैम हमारा वेरिएबल रीजन, दूसरा रीजन होता है मैम हमारा कांस्टेंट रीजन, ठीक है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये दोनों को हम कहते हैं, यहाँ पे भी सिमिलरली, ठीक है, इनको हम कहते हैं कौन सा पार्ट मैम, इनको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। जो ये ऊपर वाले पार्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वेरिएबल रीजन, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये चारों हमारे वेरिएबल रीजन है। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन, ठीक है, रीजन। और ये कांस्टेंट रीजन किसका है, हमारा लाइट चेन का, और ये कांस्टेंट रीजन किसका है, हमारा हैवी चेन का। अब ये आपस में जुड़े किसके हेल्प से होते हैं, ये आपस में मैम जुड़े होते हैं किसके हेल्प से,
डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से। क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से। इतना सा पार्ट मैंने जो आज पढ़ा है, अब ये कल मैं पक्का नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम लोग का लास्ट में पढ़ने का मन नहीं कर रहा था ना। चलो जी, 2 मिनट मैंने बोले थे, 2 मिनट हमारे होते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस मैम, करेक्ट, 2 मिनट में आपने पढ़ा दिया। मैम डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या जुड़ा होता है? ये जो आपस में जुड़े होते हैं ना, यहाँ ये मैम? 2 एस बना लेना यार, ठीक है? ये 2 एस बन नहीं रहे मुझसे। ये मैम आपस ये में एबीएस चेन क्या है? मैम आपको ऐसा बनाना है? एंटीजन बाइंडिंग सिस्टम, एंटीजन बाइंडिंग सिस्टम, सिस्टम नहीं साइट, सॉरी। ठीक मैम है जी, आप रुक जाना, बाकी सबको जाने दो। हाँ जी, मैम डाइसल्फाइड ब्रिज और डाइसल्फाइड प्रोटीन दोनों अलग अलग हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड प्रोटीन्स आप कह सकते हो, एक बहुत ज्यादा अलग तो आप नहीं कहो, बट हाँ थोड़े से तो अलग हैं बच्चे, ठीक है? ओके मैम। मैम अनुराग पूछ रहा है कि कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अनुराग जी कैसे आ गए फिर से हमारी क्लास में? मैथ्स के बच्चे फिर से आ गए। हम देखने आते हैं क्या हो रहा है। नहीं, देखने नहीं आते हैं, ये दोस्तों से खबर मिलने आते हैं लेने। अपने। इनके कुछ सखा सखी है ना इस क्लास में, इसलिए। सही कहा। मैंने आज पहली बार क्लास लास्ट तक ली है। मोहित जी, सो बैड ऑफ यू। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ओके जी, आप खुद ही बोल रहे हैं। नहीं मैम, मैं तो अभी आया हूँ, अच्छा, वो तुम फोटो तो वाला क्लास अनुराग अभी बोल रहे खत्म हुआ हो। है ओके तो अभी आया हूँ। ओके ओके जी, चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। जी आप रुक मैम जाइएगा, आपको बात करनी थी। अच्छा, आज की क्लास में मैम कोई न्यू मैम बच्चे हैं क्या? यस मैम। खुशी, विनोद कुमार, मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यू हैं। बाय प्रीति। मैम मेरे से एक बात करनी है। हाँ जी, अब अनुराग बताइए। जैसे मैम ऐसे ये कैटलिस्ट पैसे हुआ तो इसमें सब हंसे खुसे खेल के पढ़ के सब पढ़ देते हैं, और फोटो मैच में ऐसा होता है कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसा क्या? पता नहीं यार, नंबर तो मेरे बच्चे भी ला रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। मैम आज आपने रिकॉर्डिंग बनने की। कर रही हूँ, बस मैं तुम लोग टाइम नहीं दे रहे हो ना मुझे। ओके खुशी, मुझे